हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंड्रेला। सिंड्रेला जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या रहता है, इसमें एक गर्ल होती है जिसका नेम होता है सिंड्रेला। इसके एक पापा होते हैं जो किंग होते हैं, और इनकी पहली वाइफ से सिंड्रेला पैदा होती है, लेकिन वो मर जाती है उसकी मम्मी। तो ये दूसरी शादी करते हैं एक बहुत ही गंदी लेडी से, जिसकी 2 और डॉटर्स होती है जो सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर्स होती है। तो होता क्या है स्टोरी के अंदर कि सिंड्रेला की ये जो मम्मी है ये अपेरेंटली एज पर द अजम्पशंस इस पापा को मार देती है, सिंड्रेला के पापा को, और सिंड्रेला को अपने घर में काम वाली बाई की तरह रखती है। आई मीन जस्ट इमेजिन उस समय मैन पावर कितनी ही एक्सपेंसिव होगी कि उसको लिटरली अपने हस्बैंड को मारना पड़ा ताकि उसको एक फ्री की मेड मिल जाए। एनीवेज, तो जब सिंड्रेला उनकी काम वाली बाई बन जाती है, बिकॉज सिंड्रेला अगेन वो प्रिंसेस थी पर वो किसी मतलब और कोई टैलेंट नहीं था, शी कुडंट फाइट फॉर हरसेल्फ। तो ये उसको बहुत तंग करते हैं, मतलब कपड़े बर्तन खाना वाना सब उसी से करवाते हैं, और वो कर भी रही होती है। तो एनीवे शी इज़ डैमसेल इन लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन ना इनका जो एक और किंग होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा होता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि यार मैं ना एक बॉल रखूँगा, उसमें सारी पूरी ही टाउन की जितनी लड़कियाँ हैं वो सब इनवाइटेड, और वहाँ से मैं देखूँगा कि मैं किससे शादी करूँगा। दिस इज़ समथिंग दैट ही डिड इन ओपन सनलाइट। मतलब कोई ये कौन सा किंग ऐसी हरकतें करता है। उसको कोई लेना देना नहीं था फाइनेंशियल प्रोग्रेस से, डेवलपमेंट से टाउन की। उसने कहा कि भाई एक बॉल करते हैं जिसमें मैं अपना स्वयंवर करूँगा। सो अगेन ये तो बहुत ही अजीब इंसान था। एनीवेज उस बॉल पे सबको पर्सनल इनविटेशन आता है, तो मम्मी और दोनों स्टेप डॉटर्स बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है, और सिंड्रेला सोचती है ओहो मैं भी जाऊँगी। लेकिन एंड मोमेंट पे मम्मी और स्टेप सिस्टर्स इसको बहुत सारा काम दे देती है, एक्स्ट्रा काम दे देती है। अब ये एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में सिंड्रेला बॉल पे नहीं जा पा रही होती और ये रोने लगती है। तो ये रो रही होती है, तभी इसकी आती है फेरी गॉड मदर। फेरी गॉड मदर जो होती है वो एक इंटरेस्टिंग क्रीचर होती है, और वो सिंड्रेला को बोलती है कि सिंड्रेला तुम्हें तुम्हें कोई भी चीज़ मांगो और मैं तुम्हें दूंगी। अब सिंड्रेला कुछ भी मांग सकती थी, आई मीन फेरी गॉड मदर आई है, फेरी गॉड मदर को लगा कि चलो ये तो सेल्फिश नहीं होगी, ये इतनी अच्छी इंसान है और ये पूरी उम्र इतना इसने स्ट्रेस लिया है, तो ये कुछ इंटेलिजेंट मांगेगी। बट सिंड्रेला बीइंग सिंड्रेला उसने क्या मांगा, वो एक टिपिकल लड़की जैसे एक पार्टी ड्रेस मांगती है। आई मीन जस्ट इमेजिन पार्टी ड्रेस। और उसने बोला कि मेरे को एक ऊबर चाहिए पार्टी में जाने के लिए, और एक पार्टी ड्रेस चाहिए। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें क्यों नहीं एक छोटी टीनेज गर्ल से ऐसी विशेष पूरी करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि वो इवेंचुअली फैशन में ही जाती है, विच इज़ सो रॉन्ग। इस समय वो कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढ सकती थी, प्लैनेट्स का, मल्टी यूनिवर्स का राज पता कर सकती थी, या पैसे ही मांग लेती। बट शी डिसाइडेड कि मेरे को तो एक पार्टी ड्रेस चाहिए। एनीवेज फेरी मदर कहती है यार ये तो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो वो कहती है ठीक है तुम पार्टी ड्रेस ले लो, लेकिन ये रात के 12 बजे तक ही वैलिडिटी रहेगी इसकी। रात के 12 बजे पार्टी ड्रेस चेंज हो जाएगी और तुम अपने वही पुराने गंदे कपड़ों में आ जाओगी। और वो एक पम्पकिन पड़ा होता है उसका एक कैरेज बना देती है, और 2 चूहे होते हैं उनको हॉर्स बना देती है, और ऐसे ऐसे करके मतलब वो ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन करके भेज देती है। अब सिंड्रेला जो है वो बॉल के अंदर जाती है, और पूरी रात प्रिंस और सिंड्रेला डांस करते हैं। और लेकिन प्रिंस इतना अजीब होता है, आई टोल्ड यू ना, प्रिंस की साइकोलॉजी समझो, लाइक जो इतनी बड़ी बॉल सिर्फ स्वयंवर के लिए रचा सकता है, वो प्रिंस किसी काम का तो होगा नहीं। तो वो क्या कहता है, वो पूरी रात डांस करता है लेकिन उसको सिंड्रेला का चेहरा ही नहीं याद होता है। मतलब या फिर सिंड्रेला ने कुछ ज़्यादा ही मेकअप किया होता है, आई डोंट नो। तो उसको बस याद, मतलब उस कुछ नहीं पूछता कि क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम, कुछ आता भी है कि नहीं आता, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, नथिंग। सो प्रॉब्लम। खैर एनीवेज रात के 12 बजते हैं और सिंड्रेला को स्ट्राइक होता है कि यार अब तो ये तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो भागती है और उसका जूता रह जाता है। और जब जूता उसका रह जाता है तो प्रिंस जूता संभाल लेता है, और प्रिंस को लगता है कि अब मैं अपने फोर्सेस कहाँ लगाऊं। तो प्रिंस कहता है अपने सारे सिपाहियों को कि जाओ और पूरे टाउन में ये जो जूता है ना ये सारी गर्ल्स को पहना के देखो, और जो लड़की ये पहन लेगी और जिसको ये शूज़ फिट आएगा वो मैं उससे शादी करूँगा। तो प्रिंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, प्रिंस वॉज अ रेड फ्लैग, और प्रिंस की थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल थी। एनीवेज जो प्रिंस है वो शू सबको पहना के देखते हैं सोल्जर्स,
और इवेंचुअली ऑफ कोर्स सिंड्रेला को ही फिट आता है शू, क्योंकि सिंड्रेला के अब नॉर्मल साइज था आई थिंक जूतों का, जो किसी और को टाउन में फिट नहीं आया। और वो ग्लास स्लीपर्स पहन के वो खुश हो जाती और वो शादी कर लेती प्रिंस से, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि उसने अपने फादर की मौत का बदला क्यों नहीं लिया अपनी दूसरी मम्मी से। थैंक यू।